पिछले लगभग 8-10 दिनों से आप सब जानते हैं कि जुडिशरी में एक अपॉइंटमेंट की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस बने हैं। तो चीफ जस्टिस बनना भारत में तो आमतौर पर पहले से वो तय होता है किसको बनाया जाएगा। जो सीनियर मोस्ट जज होता है चीफ जस्टिस के बाद, उसी को सीजेआई बनाया जाता है। ये इतना रूटीन है कि आमतौर पर इसकी चर्चा होती नहीं है, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ की नियुक्ति इस मायने में थोड़ी सी अलग लग रही है। इससे पहले हमने तो कभी नहीं देखा था कि किसी जज का किसी सीजेआई का अपॉइंटमेंट के वक्त उनके शपथ लेने के दिन और उससे 5-7 दिन पहले से 8-10 दिन पहले से ये चर्चा हो रही है। तो यदि इस बात की, इस घटना की, इस नियुक्ति की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है तो स्वाभाविक है कि उसमें कुछ, उसके पीछे कुछ निहितार्थ होंगे, उसके कुछ निष्कर्ष होंगे, उसका कुछ असर दिखेगा आने वाले समय में। एक तो मामला ये है कि ये पहला मौका है जब पिता पुत्र की कोई जोड़ी भारत में सीजेआई बनी है। पहले पिता थे सीजेआई और बाद में पुत्र बने। ये पहला मौका है। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ ये 16वें चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उनका कार्यकाल 7 साल का रहा था और लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई रहे हैं यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल का होगा। इसके अलावा चाचा और भतीजे की जोड़ी 2 बार चीफ जस्टिस बन चुकी है। एक तो थे जो भारत के पहले चीफ जस्टिस थे एच.जे. कानिया, और फिर उनके भतीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए M.H. कानिया। इसके अलावा एक और चाचा और भतीजा एच.जे. कानिया और M.H. कानिया चाचा भतीजा थे, और रंगनाथ मिश्रा पहले चीफ जस्टिस बने और फिर उनके भतीजे बने दीपक मिश्रा। और दीपक मिश्रा का कार्यकाल आप लोगों को याद होगा, कुछ विवादों का नाता भी रहा उनके कार्यकाल में, और जुडिशरी की जो आपसी खींचतान होती है वो भी सामने आई थी उस समय। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जो छवि है ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा विद्वान न्यायाधीश के रूप में रही है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जो होता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, बहुत विद्वान होता है वह, और उसमें भी डीवाई चंद्रचूड़ की छवि भी एक विद्वान न्यायाधीश की है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जज के रूप में इनको देखा जाता है। तो चर्चा जो इनकी इतनी हो रही है कि जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई बने हैं, तो उसका एक कारण मुझे लगता है, बड़ा कारण ये हो सकता है कि इन्होंने जो चीफ जस्टिस बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जो इन्होंने फैसले दिए हैं उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत रही है। इन्होंने ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, और जिनका कि समाज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और आने वाले समय पर पड़ेगा। इस मायने में भी इनका नाम लिया जाता है, इस तौर पर भी इनका नाम लिया जाता है कि 2 बार इन्होंने अपने पिता के फैसले को पलटा है, अपने पिता से असहमति जताई है 2 फैसलों में। एक फैसला था, वो था मौलिक अधिकार को लेकर के। 28 अप्रैल 1976 को जो डीवाई चंद्रचूड़ के पिता थे वाई.वी. चंद्रचूड़, वे 5 जजों की एक संविधान पीठ का हिस्सा थे। इस संविधान पीठ ने 28 अप्रैल 1976 को एक फैसला सुनाया। 4-1 के बहुमत से वो फैसला आया। उस फैसले में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपातकाल के दौरान सभी अधिकार निलंबित हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए संवैधानिक अदालतों से संपर्क करने का अधिकार नहीं रहता है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था
कि आपात स्थिति में, आपातकाल में सभी अधिकार निलंबित होंगे, मौलिक अधिकार भी निलंबित होंगे। आदमी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक अदालत के पास नहीं जा सकता है। 41 साल बाद बेटे ने बाप के फैसले को पलट दिया। नए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 जजों का बहुमत का फैसला, पिछला फैसला गलत था। जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारत के लोगों ने राज्य को नहीं सौंप दिया है। यह जो अधिकार है, जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, यह सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था जो कि डी वाई चंद्रचूड़ ने सुनाया अपने पिता के फैसले को पलटते हुए। दूसरी बार उन्होंने अपने पिता के फैसले को पलटा था एडल्टरी मामले में। सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला था जो कि वाई वी चंद्रचूड़ की पीठ ने सुनाया था, तो उसमें कहा गया, ये 1985 में वाई वी चंद्रचूड़ की पीठ ने यह फैसला दिया था। तो वाई वी चंद्रचूड़ की पीठ का फैसला था कि विवाह के बाहर जब कभी संबंध बनता है, विवाह के बाहर जब कभी संबंध बनता है, तो उसमें फुसलाने वाला पुरुष होता है, इसीलिए अपराधी भी पुरुष है। महिला पर इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, महिला यह काम नहीं करती है। यह फैसला सुनाया था वाई वी चंद्रचूड़ की पीठ ने। 2018 में यह फैसला फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। उस समय संविधान पीठ में डी वाई चंद्रचूड़ शामिल थे। तो बेटे ने एक बार फिर से अपने पिता के फैसले को पलट दिया। बेटे ने कहा, इस नई पीठ ने कहा कि वैवाहिक संबंधों में पति पत्नी दोनों की बराबर जिम्मेदारी है। पत्नी को सिर्फ क्यों सहना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए? विवाहेतर संबंधों पर सजा का कानून, यह सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ का यह वर्डिक्ट है कि विवाहेतर संबंधों में सजा का कानून समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि यह कानून विवाहित पुरुष और विवाहित महिलाओं के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। तो आपने देखा कि कैसे इस फैसले में जो हजारों सालों से जो एक मूर्खतापूर्ण पाखंड चला आ रहा था, उसे खत्म कर दिया डी वाई चंद्रचूड़ ने। अब इस आधार पर कोई महिला यदि तलाक लेना चाहे, कोई पुरुष तलाक लेना चाहे, तो इसका आधार है, इस आधार पर वह तलाक ले सकता है, लेकिन यह अपराध नहीं है। वैवाहिक संबंधों से बाहर संबंध बनाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद अपराध नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। एक और बहुत बड़ा फैसला सुनाया था डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने, ये 24 अगस्त 2017 को। ये निजता के अधिकार को लेकर के यह फैसला है। निजता के अधिकार को लेकर के जो कानून है, उसमें 9 जजों की पीठ ने सुनाया कि निजता का अधिकार जीवन के अधिकार का अनिवार्य घटक है। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और यह संवैधानिक गरिमा का मूल मंत्र है। निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। निजता के अधिकार का उल्लंघन अपराध है। यह सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। उसमें भी डी वाई चंद्रचूड़ शामिल थे। इसके अलावा जो और कई महत्वपूर्ण फैसले इन्होंने दिए हैं, एक तो है अयोध्या में राम मंदिर का जो मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट में आया था, ये तो उस बार भी संविधान पीठ में डी वाई चंद्रचूड़ थे।
इनका एक महत्वपूर्ण फैसला है कि समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर करने को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सबरीमाला का फैसला, और अभी जो नोएडा में ट्विन टावर गिराया गया है, तो वो जो आदेश दिया था वो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने दिया था। और फिर सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का फैसला भी डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने दिया है। तो इस तरह से इनके फैसले काफ़ी चर्चित रहे हैं, समाज को बदलने की दिशा में इन फैसलों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एक तुरंत का तुरंत फैसला इन्होंने दिया है, गर्भपात कानून पर इनका फैसला आया है। विवाहित महिलाओं और अविवाहित महिलाओं के साथ जो भेदभाव था पहले, उसे खत्म कर दिया इन्होंने। अब समानता का अधिकार दोनों को मिला हुआ है, विवाहित महिलाओं को भी, अविवाहित महिलाओं को भी। तो अपने तमाम फैसलों के लिए चर्चित रहे हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। और मुझे याद है कि 1991 में जब नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने आर्थिक सुधार की जिम्मेदारी मनमोहन सिंह को सौंपी थी। उनको वित्त मंत्री बनाया उन्होंने, नरसिंह राव ने। तो पहला बजट जब पेश किया था मनमोहन सिंह ने, तो उस समय उन्होंने कहा था कि जिस विचार का समय आ चुका है उसे रोका नहीं जा सकता। तो ज्यूडिशियरी में नए विचारों के साथ आए हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। अपने विचारों में ये बहुत ज़्यादा आधुनिक हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में चीफ जस्टिस के तौर पर जो मामले इनके पास आएंगे, तो इसमें अपने व्यापक विजन का, जो व्यापक नज़रिया होता है, तो उस विजन के साथ ये फैसला सुनाएंगे। और यदि मैं रवीश कुमार की नकल करते हुए कहूँ तो वो इस तरह से होगा कि एक ऐसे समय में जब लोकतंत्र का बाजार किस्म किस्म के सामानों से भरा पड़ा है, हर व्यक्ति और संस्थान बिकाऊ माल में तब्दील हो चुका है। हर व्यक्ति और संस्थान इंतजार कर रहा है कि कोई खरीदने वाला मिले तो वह भी बिके। गोदी मीडिया के पास दिखाने के नाम पर सिर्फ मनोरंजन रह गया है। ऐसे में लोगों की उम्मीद सिर्फ ज्यूडिशियरी से रह गई है, सिर्फ न्यायपालिका से अब उम्मीदें हैं। अभी हाल ही में जस्टिस यू ललित रिटायर हुए हैं। बहुत छोटा कार्यकाल रहा उनका, और अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने कई बड़े फैसले किए, और फैसलों से बड़ी बात की एक जो जुडिशरी का एटीट्यूड था वो बदलने का काम किया उन्होंने, प्रोएक्टिव रहे हुए। अब हम उम्मीद करते हैं कि डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल में भी कुछ नए मानदंड स्थापित किए जाएंगे और जुडिशरी एक्टिव होकर काम करेगी। तो आज के अंक में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।